हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS मैराथन। आई एम बैक एंड विद न्यू लेसन। दिस इज द पार्ट 2। आपका जो हम रिकमेंडेशन बेसिकली देख रहे थे, ट्रेंड्स देख रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में। अभी इसके पहले हमने सरकारिया कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन देखा। उसके अलावा कुछ रेजोल्यूशन देखे, आनंद साहिब रेजोल्यूशन। उसके अलावा जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टेट रिकमेंडेशन थी, वो कौन सी कमेटी थी, नाम बताओ मुझे, ठीक है। अब बात करेंगे पूंची कमीशन की। अब 2007 में ये इसको बनाया गया सेंटर स्टेट की। ये सेकंड बेसिकली कमीशन था सेंटर स्टेट रिलेशन से, पहला सरकारिया था। तो मदन मोहन पंप्यूची जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फॉर्मर, उनके अंडर इसको बनाया गया। एंड इनके कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे, जैसे कि जो अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं यूनियन स्टेट के बीच में, क्या कॉन्फ्लिक्ट है और कोर्ट्स का क्या प्रोनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसके अलावा रोल ऑफ गवर्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजन, इन सब के बारे में इनको देखना था। और ये जब जितने भी चेंजेस होंगे ना, वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सेकंड, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि कमीशन को रिकमेंडेशन करते टाइम और एनालिसिस करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, वो है बेसिकली। नेक्स्ट, कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, जो ग्रोइंग चैलेंजेस हैं टू इंश्योरिंग द गुड गवर्नेंस, जैसे कि आपके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी प्रोटेक्ट करना है, वेलफेयर ऑफ द पीपल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान इनको रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि रैपिड जो चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमिक और उसके अलावा पॉलिटी में, इस तरीके से, राइट। अब जो कमीशन है उसको यहाँ पर एक बात भी कही गई है कि लिमिटेड नहीं रखना है अपने आप को, यानी कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन देना। पूछी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है काफ़ी जो है कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये जितनी ही बातें यहाँ पे करेंगे, ये सब मेंशन नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि उनसे कहा है कि आपको इन एरियाज तक ही सिर्फ नहीं रहना, बल्कि आपको आगे जा कर के भी, ठीक है, बियॉन्ड द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख के आइडियाज़ देने हैं, ठीक। तो 2010 में इन्होंने कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, सरकारी कमीशन हुए NCRWC, यानी कि जो नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट, सेकेंड ARC की रिपोर्ट, इन सब के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, उनके रिकमेंडेशन देखे। और फिर अपने इन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो एक की है बेसिकली कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। 310 रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पे हैं, जैसे कि आपके की जो लिस्ट थर्ड है, ठीक है, लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, उसको एक ब्रॉड एग्रीमेंट होनी चाहिए यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाकर के लॉ बना के आ जाए, ठीक है। यस। सेकेंड, एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट्स को इन रिलेशन टू द जो ट्रांसफर्ड आइटम्स है कॉन्करेंट लिस्ट के, ये और स्टेट लिस्ट है। यस। थर्ड थर्ड है कि जो आपके यूनियन है वो कॉन्करेंट लिस्ट और ओवरलैपिंग, जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ओवरलैपिंग ज्यूरिडिक्शंस हैं, वो तभी उन पे काम करेगा, ठीक है, जब कंट्री में यूनिफॉर्मिटी चाहिए हमको किसी पॉलिसी को लेकर के। मान लीजिए एजुकेशन है, अब यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो हमको पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी चाहिए उसको लेकर के, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी कब आएगी उसमें, जब कॉन्करेंट लिस्ट का ही सब्जेक्ट था ये, तो तभी गवर्नमेंट ने इस पर लॉ बनाया। तो अब इसके अंदर जब भी लॉ बनेगा और कंट्री में यूनिफॉर्मिटी चाहिए किसी पॉलिसी को लेकर के, तब जो है सेंटर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड रख सकता है, राइट। नेक्स्ट, जो ऑडिटिंग रोल होगा इंटरस्टेट काउंसिल का, उसको कंटिन्यू किया जाए इन द मैनेजमेंट मैटर्स ऑफ द कॉन्करेंट एंड द ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शंस, ठीक। उसके अलावा ये सब रिकमेंडेशंस हैं, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो, ठीक। एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो मुझे लगता है कि गवर्नर्स के सिलेक्शन करते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी चाहिए, जो सरकारिया कमीशन ने भी दी थी, मैंने आपको समझाया था लास्ट सेशन में, देखना उसको, कि एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए ये इन सम वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि कहीं कहीं जो इनके अच्छे काम इनको गवर्नर के पद के लिए एलिजिबल बनाएंगे। सेकेंड, ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, यानी कि पर्टिकुलर अगर स्टेट का कोई स्टेट हुआ तो उस स्टेट में उसको गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट, ही शुड बी डिटैच्ड फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स, स्टेट की उससे दूर रहे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। ऐसा होता नहीं है लेकिन, है ना। यस। सो इट शुड बी अ पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन टू ग्रेट अ पार्ट इन पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी इंपॉर्टेंट, जब देखो गवर्नर से रिलेटेड कभी कोई भी बात आएगी तो सरकारिया कमीशन, ऊंची कमीशन, सेकेंड ARC, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इनको मेंशन करना ही पड़ेगा अपने आंसर्स में, तब जाकर अपना आंसर रिच लगेगा। तो गवर्नर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, गवर्नर को जो है एक फिक्स्ड 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए। उसका जो रिमूवल है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी तभी उनका रिमूव हो, ठीक है।
तो दबाव में काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, जो प्रोसीजर इम्पीचमेंट के लिए बताया गया है, ठीक है, कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है, सेम टू सेम जो है स्टेट लेवल पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गवर्नर से रिलेटेड, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टफ प्रोसीजर होगा, ठीक है, गवर्नर के इम्पीचमेंट से रिलेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नर के पास बिल गया और उसने विदहोल्ड कर लिया, कोई टाइम पीरियड नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उसको 6 मंथ तक आप जो है अगर स्टेट असेंबली ने बिल पास किया तो गवर्नर का डिसीजन 6 मंथ के अंदर अंदर आना चाहिए, ठीक है। गवर्नर का क्या रोल होगा चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में, जब हंग गवर्नमेंट होती है, हंग असेंबली होगी बेटे, हंग असेंबली यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी जो है वो पोल फुल मेजोरिटी में नहीं है, उसको हंग असेंबली बोलते हैं। यस, तो उसके लिए कुछ क्लियर गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दे रखी है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात करें तो, या फिर डिसमिस करने की बात करें, तो गवर्नर इनवेरिएबली इंसिस्ट करेगा चीफ मिनिस्टर से कि अपनी मेजोरिटी या पहले प्रूफ करें फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और अगर नहीं, और विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिमिट देगा इनको, और अगर नहीं करता तब जाकर के उसको डिसमिस किया जा सकता है, ऑटोमेटिकली जाकर के ऑर्डिनेंस इशू करके या फिर सीधा ऑर्डर करके उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, ठीक। गवर्नर शुड हैव द राइट टू सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ ए स्टेट मिनिस्टर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब कब, जब कैबिनेट डिसीजन अपीयर्स टू द गवर्नर टू बी मोटिवेटेड बाय बायस इन द फेज ऑफ ओवरवेलमिंग मटीरियल, यानी कि डिसीजन तक को भी चेंज करने की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल बना देता है यहाँ पे गवर्नर को। एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये था कि जो हमारे गवर्नर हैं वो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है, तो इस वाले पद को हटाने की बात करते हैं पुची कमीशन, एंड ये कहते हैं कि इनका रोल जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक। देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा जो है इनके अंदर रिकमेंडेशन दे रखे हैं, ठीक है, हम सब कुछ तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि आर्टिकल 263 के अंदर कुछ अमेंडमेंट करें ताकि इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसको मोर क्रेडिबल, पावरफुल एंड फेयर मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि सेंटर स्टेट के जो डिफरेंसेज हैं उनमें अच्छा खासा मैनेजमेंट हो। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी देते हैं, जैसे कि एक एम्पावर कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स होती है स्टेट्स में, तो वो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इसी तरीके से हम दूसरे एरियाज अदर सेक्टर्स में भी इसको करें, जैसे कि फोरम ऑफ चीफ मिनिस्टर हो सकता है ना, ताकि जो स्टेट्स के बीच में पॉलिसीज़ हैं उनमें कोहेरेंस कोऑर्डिनेशन बना रहे, जैसे कि आप मैटर्स टू एनर्जी, फूड, एजुकेशन, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, इन सब रिलेशन में हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा एक जो है रिकमेंडेशन है। एक नई हम जो है ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं इन रिलेशन टू हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड जुडिशरी। गाइस ऐसा मेरा मानना है कि एजुकेशन से रिलेटेड देखना बहुत जल्दी एक नई ऑल इंडिया सर्विस आएगी, 100%, आई एम डेफिनेटली श्योर। हाँ इसमें काफ़ी टाइम लगता है, देखो ऑल इंडिया सर्विस ऐसी तो नहीं बन जाती है ना, राज्यसभा के पास इसकी पावर है, तो देखना एक दिन ज़रूर एजुकेशन रिलेटेड एक एजुकेशन से रिलेटेड एक ऑल इंडिया सर्विस ज़रूर बनेगी। तो इस तरीके से आप जो है मेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो रिकमेंडेशंस के लिए आप ये वाली कमेटी की सजेशन जरूर पढ़ना, यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आप इनको प्लीज़ पढ़ें, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछें। एक यहाँ पर बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की जो खत्म है, उनसे कहा था कि इसका जो क्रूशियल रोल है, लेकिन इसका जो रोल है कोऑर्डिनेशन तक ही रहना चाहिए, ना कि एक माइक्रो मैनेजरियल सेक्टोरल प्लान्स ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, या फिर एक सेंटर ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की हम बात करें तो इसका रोल थोड़ा सा लिमिटेड करने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। तो ये लेसन था। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस, चैप्टर 15 आएगा आपका, चैप्टर 14 तक हम कंप्लीट कर लिया। अब इंटर स्टेट रिलेशन यानी कि स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, सेंटर स्टेट के बारे में बात कर चुके हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेसन में। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।